नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश में। देखिए, विपक्ष ने भी 2024 चुनाव की तैयारियां शुरू कर ली है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया है। तो आइए आज हम जनता से ये जानते हैं कि क्या इसका असर योगी आदित्यनाथ पर या भाजपा के वोट्स पर पड़ेगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गठबंधन कर दिया उत्तर प्रदेश में, तो आपको लगता है इसका असर योगी आदित्यनाथ पर पड़ेगा? देखो, ऐसा है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या कोई भी गठबंधन करे या कुछ भी करे, लेकिन जनता को अब सब कुछ समझ में आ गया है जो कौन क्या कर रहा है और नहीं कर रहा है। और जनता को बस बीजेपी के ऊपर विश्वास है और सिर्फ बीजेपी के लिए वोट करेगा। ये जितना अलायंस हो रहा है, जितना गठबंधन हो रहा है, बीजेपी उतना ही मजबूत हो रहा है। और बीजेपी को कोई नहीं, मुझे लग रहा है जो 400 से पार तो निश्चित ही है, कहीं 450 प्लस ना हो जैसे। नहीं मैम, कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो वजह बताइए क्यों? वजह ये है कि योगी जी ने काम किए बहुत, और इन दोनों ने अभी तक कोई काम नहीं किया। अखिलेश ने तो पहले काम वाम किए थे, लेकिन उतना नहीं है जितना अभी काम हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक नॉर्मल इफ़ेक्ट पड़ सकता है, लेकिन अपना जो एक पब्लिक की जो इंडिविजुअल मेंटलिटीज़ है ना, जो एक माइंडसेट बना है योगी जी के लिए या बीजेपी के लिए बना है, वो जो का तो है। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई इंटरनल इम्पैक्ट है। हाँ, एक्सटर्नल इम्पैक्ट हो सकता है ना, पब्लिक कुछ इधर से उधर जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग बीजेपी के ही मूविंग अराउंड से। कभी नहीं है, नामुमकिन है। वजह बताइए क्यों लगता है? वजह आप भी देख रहे हो, आज से 10 साल 15 साल पहले कैसा था यूपी और आज कैसा हो चुका है। कितनी सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, रोड हैं यहाँ। पहले हर कोई यहाँ को कुछ भी गुंडागर्दी करता था, गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, कब्जागिरी ख़त्म कर दी। योगी ने इस समय बहुत आगे बढ़ा दिया यूपी का। इस समय यूपी, अगर आप किसी भी स्टेट में कहेंगे ना मंत्री के लिए, तो योगी के लिए सबसे पहले वोट आया जाता है कि योगी को हमारा जैसा मंत्री मिला जाए। नहीं, देखिए, ऐसा चुनाव के समय हमेशा आता आया है कि जितने विपक्षी होते हैं एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन आप पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी आप देखेंगे, महाभारत में जैसे 18 अक्षौहिणी सेना में से आधा से ज़्यादा कौरवों के पक्ष में थी, लेकिन विजय किसका हुआ? पांडवों का, क्योंकि उनके साथ में क्या था? धर्म था, भगवान श्री कृष्ण थे। और हमारे उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म के प्रचारक योगी जी महाराज हैं, जो कि धर्म को लेकर चलते हैं। और कहा गया है, यतो धर्मस्ततो जयः, तो जहाँ पर धर्म होगी वहाँ पर निसंकोच विजय होगी। हाँ, उनकी कमियां बताने के लिए जो विपक्षी हैं वो तो रहेंगे, वो एक गठबंधन करे, पूरे देश को एक तरफ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे योगी जी चल रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं और जो जनता सोच रही है उनके विषय में, वो तो एक तरीके की एक अच्छी सोच है और उनको ही सपोर्ट सभी लोग करेंगे। तो हमारे योगी जी निसंकोच, आप आंख बंद करके किसी से पूछेंगे तो बच्चा वही कहेगा कि योगी जी ही जीतेंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कोई भी है, मायावती, कितने भी आ जाएं, कुछ नहीं उनका कर पाएंगे। हम देख रहे हैं हमारे जब से वो आए हैं, सनातन धर्म के इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसा कि पहले हमारे जो सनातन धर्मी थे, सनातन धर्म की सबसे बड़ी यात्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, उसमें जाते थे तो कोई सुविधा विशेष करके नहीं मिलती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज ने 1 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं, जो वहाँ से यात्रा करके आ रहे हैं उन लोग को मिल रहा है और उसका लाभ ले रहे हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश के लोग क्या, पूरी देश की जनता योगी जी को ज़्यादा सपोर्ट करती है। और सभी लोगों का यह मानना है, सब सोचते हैं कि हमारे राज्य में योगी जी का एक बार शासन अवश्य आए, ताकि हमारी जो स्थितियाँ हैं वो बदल जाए। तो योगी जी को इस नज़र से भी हमारे सनातन धर्मी के जो लोग हैं वो उन्हें पसंद करते हैं। नहीं पड़ेगा, गठबंधन से असर नहीं पड़ता, असर पड़ता मुद्दों से। जो ये मुद्दे लेके बैठे हुए हैं, बेरोजगारी और महंगाई, ये मुद्दे आज से नहीं है, जब से देश आज़ाद हुआ तभी से हैं। अब ये देखा जाए कि पहले जो गवर्नमेंट रही हैं, आप एक एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए कि पहले जो शुरुआत हुई थी तब $13 का $1 था, आज 80 रुपये है। लेकिन कितने पीरियड में है? करीब करीब 6% तो वेरिएशन होता ही होता है। तो ये तो हमेशा मुद्दा रहना है और रहेगा, इस मुद्दों से नहीं पड़ेगा। जो आज के राजनीतिक मुद्दे हैं, करंट अफेयर्स में जो चल रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ा, वो कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। और देश का मूड क्या है, लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ ये बोल देना कि ये राजनीति करते हैं, राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं। बीजेपी का काम है राजनीति करना, और राजनीतिक पार्टी है, अगर वो कर रहे हैं तो क्या बुराई है, ये लोग भी करें। कुछ मुद्दे जो जनता को टच कर रहे थे पहले से, इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, आज भी नहीं देते, तो सिर्फ उन चीज़ों पे लेके चलते हैं।
पिछले 10 दिन में मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने करीब 1982-83 से जॉब शुरू करा था। तब कैश फ्लो बिल्कुल नहीं था। 92 में एक टीवी परचेज करा, 24 इंच का टीवी था। उस ज़माने में ना 23,000 का करा था। आज की डेट में वो टीवी उससे बड़े बड़े और अच्छे एडवांस टीवी आपको 20,000-30,000 में मिल जाते हैं। इसका मतलब कैश फ्लो हुआ है। हमारे टाइम में लड़कियां कहाँ पढ़ती थी, आज लड़के कंधे से कंधा चला कर रही। तो ओवरऑल मिला करके आप ये प्रोग्रेस तो आप देख ही रहे हो ना। मैं बीजेपी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल ये बोल रहा हूँ कि देश की उन्नति कहाँ जा रही है, ये इन्होंने कितने % प्रोग्रेस की और आज क्या प्रोग्रेस हो रही है, उसके हिसाब से इन लोगों से कोई मुद्दा है नहीं इनके पास में जो पब्लिक को ये अट्रैक्ट कर सके। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ये तो था सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन ऐसे ही और मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।